तो गुरुदेव भगवान के वो वचन भी हम सुन लेते हैं जो गुरुदेव भगवान एक दुखी, अपने दुखी मन से वो बोल रहे हैं भगत समाज को। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी भाई बहनों से, गुरुदेव भगवान के सत्संगों पे अमल करो, सत्संगों पे, सत्संग वचनों पे अमल करो, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है फाइनली, चाहे भक्ति करते रहना, सेवा करते रहना 24 घंटे, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष। और भक्ति मोक्ष की है ये वर्तमान समय में, और मोक्ष वाली भक्ति तो वो कर रहे हैं भाई और बहनों जिसके लिए अभी गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कह दिया कि उन भगत आत्माओं के लिए तो जो अंतिम श्वास तक है शास्त्र अनुकूल सत भक्ति कर रही है, उनके लिए तो विमान खड़ा है, विमान। तो सुनो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के वो वचन जो गुरुदेव भगवान एक दुखी मन से कह रहे हैं, दुखी होकर कह रहे हैं, अंदरूनी दुख है भाई और बहनों, चाहे वो भगवान बाहर से कितना ही कुछ दिखाई दे। खोलो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खड़ी दिखाई देती है तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं दिमाग गुरुदेव का। जागो थारी बना, ना जागो तेरी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतमुक्ति पर लगोगे, इस गंदे लोग को त्यागोगे, सतलोक में जाकर सतान पाओ। परमात्मा को मोक्ष दे, सदा सुखी रखे सबसे। आँख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं। भाई और बहनों, इस सत्संग वचन में लास्ट में गुरुदेव भगवान ने ऐसा अनमोल वचन कह दिया, और किन के लिए कह दिया वो हम अब जिक्र करेंगे भाई और बहनों। ये लास्ट पॉइंट है इस लाइव साथ संगति का, और फिर हम इस लाइव साथ संगति को विराम देंगे, चाहे कोई भगत भाई बहन माने या ना माने, लेकिन अटल वचन ये गुरुदेव भगवान ने जो कह दिया वो फाइनल है। और जो इस लाइव साथ संगति में जो जो प्रमाण दिखाए, जिन जिन प्रमाणों पे चर्चा हुई, वो अटल है भाई और बहनों, अटल है। ये एआई का यानी काल का लोक है, और एआई के माध्यम से काल भगवान इतना बड़ा खेल खेल रहा है, इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। किनके माध्यम से? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के माध्यम से, जो भगत समाज समझ नहीं पा रहा। तो समझना भगत समाज ने है भाई और बहनों, क्योंकि आत्म कल्याण हमारा करवाना है, किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का नहीं। वो करवाए चाहे नहीं करवाए, उनकी मौज, उनकी सोच, वो तो राजनीति करेंगे, राजनीति में भी उतर सकते हैं, वो कैंडिडेट भी बन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो प्रोसीजर चल रही है, जो विधि अपनाई जा रही है, जो गतिविधि वो ये कर रहे हैं, वो जहां तक है इसी सोच को लेकर वो कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में सबको पता पड़ जाएगा भाई और बहनों। तो सुनो भाई और बहनों, ये दोबारा जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आंख खोल लो। यानी गुरुदेव भगवान कब से सत्संग करना चालू किया था? 1994 से, और 2014 तक इतने सत्संग कर दिए, इतने सत्संग कर दिए। और फिर 2014 के बाद में 2020 से लेकर 20 या 21 से लेकर 2 या 3 साल फिर सत्संग कर दिए गुरुदेव भगवान ने। तो उन सत्संगों में भी गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं, वही सत्संग है विशेष संदेश, इसमें भी गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि आंख खोल लो। यानी गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं कि अभी तक संगत की आंख बंद है, ज्ञान वाली आंख बंद है भाई और बहनों, ज्ञान वाली आंख है। ये संकेत हमारे लिए गुरुदेव भगवान ने छोड़ा है, जिसको हमने समझना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आंख खोल लो। तो भाई और बहनों, अगर आंख खुली हुई होती, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो 1994 से ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दिया है 2014 तक, तो अगर संगत की आंख खुली होती, मर्यादा में रहते, भक्ति करते,
मर्यादा में रहकर, तो गुरुदेव भगवान आज ये बात गुरुदेव भगवान को बोलनी नहीं पड़ती, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आंख खोल लो। कोई डूम बाट नहीं हो, आंख खोल लो। मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हो, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खड़ी दिखाई देती है तुम्हारे कारण। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम परमात्मा के बच्चे दिखाई देते हो और इस कारण मुझे ये परमात्मा की नौकरी करनी पड़ रही है। अपने आप को गुरुदेव भगवान छुपाकर बोल रहे हैं, ये हमारी आंखें खोलने के लिए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। यानी गुरुदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मैं भगवान का दोषी नहीं रहूंगा, दोषी नहीं बनूंगा, मैं मेरी ड्यूटी अंतिम श्वास तक करूंगा। जैसे 425 वर्ष पहले छोटे से जोल में, छोटी सी परीक्षा में 64 लाख फेल हो गए थे ना, उसके बाद भी कबीर जी ने पूरी ड्यूटी एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए की। अपने से अन्य को भगवान बताते हुए उन्होंने ड्यूटी की पूरी। कब तक? लगभग 120 या 24 साल तक उन्होंने ड्यूटी करके गए। वो पार कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना विधान पूरा किया। वही बात आज गुरुदेव भगवान, क्योंकि भगवान तो वही है, भगवान बदलता नहीं है, भगवान तो वही है। और आज वही विधान फिर परमात्मा बता रहा है, अपना वही विधान कि तुम चाहे तुम्हारी आंखें खुले चाहे नहीं खुले संगत की, परमात्मा अपनी नौकरी पूरी जो सिस्टम सेट कर रखा है। 120 वर्ष रहना है तो 120 वर्ष तक परमात्मा ये गुणगान गा के जाएगा, भले ही जीव माने चाहे नहीं माने। 200 साल का परमात्मा ने अगर विधान बना रखा है कि 200 साल तक परमात्मा गुणगान करके जाएगा, तो समझ लो भाई और बहनों। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं गुरुदेव का। जागो थारी बना, ना जागो तेरी मर्जी। आशा करता हूं जब गुरु जी कह रहे हैं अंत में कि भाई अंत तक ड्यूटी निभाएगा परमात्मा। जागो तो थारी मर्जी, न जागो तो थारी मर्जी। तो इस पॉइंट से भी हमने क्या शिक्षा लेनी है भाई और बहनों? अभी तक संगत सोई पड़ी है, जागा कोई नहीं। 1994 से जितने भी गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर दिए आज तक है, तो जागा अभी तक कोई नहीं। केवल उनको छोड़कर जो गुरुदेव भगवान ने पहले सत्संग में क्लियर कर दिया, जो दास ने मुख जवानी बताया कि 4 से 5 लाख भगत अपने घर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की विधिवत है, तो केवल जागे वो ही हैं। तो गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं कि संगत नहीं जागी अभी, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे, उनके आदेशों के पीछे चल रही है। लगोगे, गंदे लोग को त्यागोगे, सतलोक में जाकर शतान पाओ। गुरुदेव भगवान कह रहे कि आशा करता हूं जागोगे, इस गंदे लोक को छोड़कर सतलोक जाने की तैयारी करोगे। सतलोक पर लगोगे। सुनो भाई और बहनों, आशा करता हूं जागोगे, सतलोक पर गाड़ी रखो, लगोगे। गुरुदेव भगवान क्या करेंगे? आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। तो भाई और बहनों, ये गहरा संकेत गुरुदेव भगवान का वही आत्माएं समझ पाएंगी जो गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर अपने घर में आश्रम बनाकर, दरबार लगाकर, सिंहासन लगाकर गुरुदेव भगवान को, गुरुदेव भगवान की छवि के माध्यम से गुरुदेव भगवान को विराजमान करके गुरुदेव भगवान की आरती उतार रही है, सत भक्ति कर रही है। वही जानेगी, वही समझेगी इन संकेतों को भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। इसमें सुनो, आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लगोगे।
गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जागोगे सत भक्ति पर लागोगे। यानी गुरुदेव भगवान ये विशेष संदेश में कब कह रहे हैं भाई और बहनों? ये 23 का या 24 का होगा, ये विशेष संदेश 23 या 24 का होगा। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। यानी अभी तक कोई सत भक्ति पर नहीं लगा हुआ। जितनी भी गुरुदेव भगवान की संगत है, 2014 से पहले जितने गुरुदेव भगवान के शिष्य थे, भगत थे, या उसके बाद जितनी भी संगत गुरुदेव भगवान से इन नामदान केंद्रों से नाम ली है डीवीडी के माध्यम से, वो संगत, तो गुरुदेव भगवान इनको कह रहे हैं कि जागोगे सत भक्ति पर लगोगे। यानी कोई भी भगत अभी तक सत भक्ति नहीं कर रहा। इससे यही निर्णय हो जाता है फाइनल भाई और बहनों, कोई भी अभी सख्त भक्ति नहीं कर रहा। इसीलिए गुरुदेव भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि बच्चों जागोगे, अपनी आंखें खोलोगे और जागोगे और सत भक्ति पर लगोगे। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो ड्यूटी ये लगी रहेगी, अंत तक यही मालिक का गुणगान गाता रहूंगा, तुम सो चाहे जागो। तो भाई और बहनों, इस सत्संग वचन के माध्यम से भगवान ने ये साफ क्लियर कर दिया कि अभी संगत में कोई भी परमेश्वर की सत भक्ति नहीं कर रहा। यानी गुरुदेव भगवान ने बताया नाम उद्देश्य देते टाइम कि ये तीनों समय की आरती करनी है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणीय, शाम को संध्या आरती। और ये प्रथम मंत्र दे दिया जो 108 बार बताते हैं गुरुदेव भगवान कि इसका जाप करना है, कैसे करना है, गुरुदेव भगवान हमारे को बताते हैं। किसी को सतनाम मिला है तो वो विधि गुरुदेव भगवान हमारे को बता देते हैं, भाई इतना करना है। किसी को सार नाम मिला है तो गुरुदेव भगवान बता देते हैं कि इतना करना है, इतने जाप करने हैं। तो हो गई भक्ति। तो भक्ति तो गुरुदेव भगवान ने बताई दी। फिर ये सत भक्ति क्या आ गई भाई और बहनों? सत भक्ति जिसका जिक्र गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में 24 में कर रहे हैं, सन 2024 में 23 या 24 में कर रहे हैं कि भाई और बहनों, बच्चों आंखें खोल लो, तुम जागोगे, जाग जाओ। दास का काम है जगाना। तो आशा करता हूं कि जागोगे और सत भक्ति पर लगोगे। तो यानी गुरुदेव भगवान सत भक्ति पर हमारे को लगाना चाह रहे हैं। हम सत भक्ति नहीं कर रहे। जितने भी आश्रम से जुड़ी हुई संगत है, वो जो गुरुदेव भगवान चाहते हैं जो भक्ति, वो नहीं कर रहे हैं। चलते उड़ते बैठते भले ही करते रहो, एक टाइम पास फॉर्मेलिटी। लेकिन जो भक्ति गुरुदेव भगवान कह रहे हैं इस विशेष संदेश में कि सत भक्ति करोगे, यानी जो शास्त्रों में, जो सूक्ष्म वेद में, जो सच्चिदानंद गणवरम की वाणी यानी गरीब साहिब के ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, उसके अनुसार सत्य भक्ति करोगे। तो वो भक्ति आज वर्तमान समय में भाई और बहनों कौन कर रहा है? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन, केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि 3 से 4 लाख, भले ही वो आज सामने नहीं आ रहे हों, किस सोच के चलते? केवल इतनी सी सोच के चलते कि क्या पता पवन दास को तो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, तो क्या पता गुरुजी ने किया है कि मैनेजमेंट वालों ने। बाकी भाई और बहनों, इनसे आज जो इस लाइव से ये निष्कर्ष निकल जाना चाहिए कि जो भी वीडियो आदेश आ रहे हैं किसी के भी विरुद्ध, चाहे भगत के विरुद्ध, चाहे किसी के भी विरुद्ध, वो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है भाई और बहनों, जो दिल्ली में इनके हाईकमान बैठे हैं। तो इनसे क्लियर हो जाता है कि साध संगति में ही सत भक्ति हो रही है जो गुरुजी चाहते हैं। यानी साध संगति के माध्यम से, यानी सत संगति के माध्यम से, सच्चे भक्तों की संगति के माध्यम से, मर्यादित भक्तों की संगति में रहकर ही हम सत भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो भाई और बहनों, आश्रम में संगति हो रही है तो कोई कहां जा रहा है, कोई किसका पानी निकाल रहा है, कोई किसका मकान बना रहा है, 24 घंटे लग लग के क्या मिल जाएगा? मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। कतई मोक्ष नहीं होगा। अगर सत भक्ति नहीं की मर्यादा में रह के तो मोक्ष नहीं होगा, बिल्कुल कतई मोक्ष नहीं होगा।
अगर आज किसी का मकान बना रहे हो तो हो सकता है अगले जन्म में भिखारी बन जाओ और हमारा कोई मकान बना दे, इतना ही लाभ होगा। फिर क्या फायदा, क्या फायदा फिर इस भक्ति का। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इससे अच्छा तो नाम ही मत लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आश्रम में, अगर ऐसी मर्यादा तोड़नी है, मन मर्जी करनी है तो भाई और बहनों, इस विशेष संदेश से हम सत्य सेवक भाई बहनों की, यानी जो सच्चाई पर चल रहे भाई बहनों को भी संकेत समझ में आ गए होंगे और दृढ़ता आई होगी, एक मन में और खुशी की लहर आई होगी कि देखो गुरुदेव भगवान ने जो संकेत छोड़ा है, तो आज परमेश्वर की दया से हमें ये समझ में आया है कि सत्य भक्ति यहीं हो रही है वास्तव में। और गुरुदेव भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि सत्य भक्ति कोई नहीं कर रहा, अन्य कोई नहीं कर रहा, आश्रम से जुड़ी संगत है। तो भाई और बहनों, इस लाइव के माध्यम से सब भाई बहनों तक संदेशा देने का इतना ही फर्ज, इतना ही कर्तव्य समझते हैं हम कि वो हमारे भाई बहन हैं, वो गुरुदेव भगवान के बच्चे हैं। हमें भी दुख होता है, गुरुदेव भगवान को 100% दुख हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा तो दुख हो रहा होगा कि वो भाई बहन काल के जाल में जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, ये जो सोशल मीडिया दी है भगवान ने, ये इसीलिए दी है कि हम इस माध्यम से जैसा भी मालिक प्रेरणा करे, लाइव आकर या कोई पोस्ट करके सब भाई बहनों को समझाएं कि गुरुदेव भगवान की सत्य भक्ति ये है, शास्त्र अनुकूल, जिसमें परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है। ये सारा का सारा सूक्ष्म वेद है भाई और बहनों, ये भक्ति सूक्ष्म वेद है। तो गुरुदेव भगवान साथ संगति के माध्यम से ये रिहर्सल करवा रहे हैं भाई और बहनों, रिहर्सल। यानी जब गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया तो रिहर्सल करनी पड़ेगी। जैसे गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि दास के स्थान पर अगर कबीर जी आ जाएं तो आपकी कैसी क्रिया होगी, कैसी रहनी करनी होगी। तो हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही कबीर मान लिया हृदय से। तो जब हृदय से हमने कबीर मान लिया तो हमारी रहनी करनी और भक्ति क्रिया भी भगवान वाली होनी चाहिए। जैसे हम पहले पत्थरों के मंदिरों में जा जाके किया करते थे, आज हमारे को सच्चा पूर्ण गुरु मिला है, सच्ची मूर्ति मिली है, सत भक्ति मिली है, उस मूर्ति को पाने का मंत्र मिला है। तो क्यों ना उस मूर्ति को रखें हम घर पे, क्यों ना रखेंगे उस मूर्ति को। हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम उसका सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है और हमने ये रिहर्सल करनी है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये रिहर्सल कर लो कि जब गुरुदेव भगवान को दंडोत करो तो जो भी नाम मिला है एक सुमरण अवश्य होना चाहिए, एक सुमरण अवश्य करना चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिस है, रिहर्सल है। और ये रिहर्सल नहीं करेंगे तो हमारी आदत नहीं पड़ेगी, तो हम कैसे दंडोत करेंगे। ये जब रिहर्सल हमारी बन जाएगी तो तुरंत गुरुजी सामने आते ही हमारा तुरंत दंडोत हो जाएगा, दंडोत करना पड़ेगा, दंडोत करने की इच्छा जाहिर होगी। और हम ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, घर पर रिवीजन नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथ संगति के माध्यम से ये रिवीजन चल रहा है, रिहर्सल चल रही है। और जो गुरुदेव भगवान ने इस लास्ट वाले विशेष संदेश में कह दिया, ये सत्य भक्ति साध संगतियों में हो रही है भाई और बहनों। चाहे भाई बहन कोई ईर्ष्यावश या राग द्वेषवश कोई माने या ना माने, लेकिन अंत में भाई और बहनों आपको भी मानना पड़ेगा, धीरे धीरे मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा भाई और बहनों। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, राग द्वेष को छोड़ो, ये उम्र बथेरी अब निकल चुकी है और अब सब भाई बहनों ने एक होके मालिक की महिमा गानी है, महिमा करनी है, सतगुरु को रिझाना है, भगवान को भोग लगाना है और फिर उसके बाद हम अन्न को ग्रहण करना है। और ये विधि साध संगति यानी सत्संगति यानी मर्यादित भक्तों की संगति करने से ही पता चल रही है और करने को ही मिल रही है भाई और बहनों। तो आज का इस लाइव के माध्यम से सब भाई बहनों तक इतनी साथ संगति
जो कार्रवाई है मालिक ने उसको विराम देते हैं। भाई बहनों के समझ में आ गई होगी तो भाई बहन इस पर विचार करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, भाई बहनों तक इस संदेशों को पहुँचाने की मालिक की तरफ से, मालिक की दया से, मालिक की रजा से इसको सेवा समझकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। दास की तो ये प्रार्थना रहेगी और हम इस छोटी सी साथ संगति को यहीं विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।